प्रतिष्ठित चिकित्सक के घर लूटपाट व हमले से संबंधित मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। मधुबनी जिले के कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाही गांव से एक मामला सामने आ रहा है। संबंधित थाना में दर्ज मामले व घर के सदस्यों के द्वारा घटना के संबंध में दिए गए जानकारी को यदि सही माना जाए तो प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार झा व डॉक्टर गोविंद झा के घर में घुसकर गांव के ही कुछ शरारती लोगों ने एक गैंग बनाकर हरबे हथियार से लैस होकर चिकित्सक के छोटे भाई सहित घर के महिलाओं के साथ मारपीट, अभद्रता और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं गांव के लोगों के द्वारा इस घटना को लेकर जोरदार विरोध करने पर हमला कर घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इस संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा कलवाही थाना कांड संख्या 62/023 दर्ज कराया गया है, जिसमें 4 नेम्ड सहित 5-6 अज्ञात के द्वारा चिकित्सक के घर घटना को अंजाम देने की बात बताई गई है। हालांकि थाना को दिए गए आवेदन में गांव के लोगों के द्वारा घटना को अंजाम देने की बात सामने आने के बाद जब हमारे संवाददाता ने द्वितीय पक्ष के लोगों से पक्ष जानने का प्रयास किया तो वे लोग कुछ भी बताने से इनकार कर गया। हालांकि द्वितीय पक्ष के द्वारा भी संबोधित थाना में आवेदन दिया गया है, जिस आवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 63/023 दर्ज कर अनुसंधान जारी है। बताते चले कि पीड़ित चिकित्सक परिवार की पहचान जिले भर में एक अच्छे और प्रतिष्ठित लोगों में है। ऐसे में चिकित्सक के परिजनों के साथ घटित इस तरह की घटना का लोग निंदा करते हुए आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कांड संख्या 62/023 के अभियुक्तों के द्वारा घटना को अंजाम देने से कुछ दिन पहले भी शाम के समय पीड़ित के घर पहुंचकर धमकी देते हुए चिकित्सक सहित परिवार के सदस्यों को भद्दी गालियां देकर गया था। इस संबंध में गांव के लोगों को जानकारी देकर धमकी व गाली गलौज को लेकर बात करने पर इन गांव के लोगों ने द्वितीय पक्ष को अपने बस से बाहर बताया। आम लोगों तो क्या, पदाधिकारी की भी पिटाई करने में द्वितीय पक्ष पीछे नहीं है। इनके विरुद्ध कलवाही के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी मामला दर्ज कराए हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों से पत्रकार भी रहस्य में रहते हैं। घटना से संबंधित खबर चलाने पर पत्रकारों के साथ भी धमकी और भद्दी गालियों का प्रयोग करने से संबंधित मामला सामने आ रहा है। गाँव के लोगों ने बताया कि ऐसे में चिकित्सक के परिजनों के द्वारा दर्ज कराए गए मामले में कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे समाज के अमल में खलल पैदा करने वाले ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के मनोबल को तोड़ा जा सके और समाज में लोग अमन व शांति के साथ रह सके। जैसा कि सुनने में कुछ चैनल के माध्यम से दिखने में आया, जो आपके समाज, आपके परिवार, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें इधर उधर सामाजिक जो गलत गतिविधि है उससे कोई वास्ता नहीं है, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है और उन्हें अपमानित ही नहीं, उनके साथ मारपीट करने का, उन्हें जान मार देने का भी धमकी दिया जा रहा है। क्या कारण है? इसका कारण है जो ये लोग ऑलरेडी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। इनको मेरे भतीजे के लड़की के साथ शादी इनके साले को हुआ, उसको ये लोग अपना गाली देते हैं। हमको उस सबसे कोई मतलब नहीं है। 27 तारीख को शाम में दयानंद झा का लड़का गोपाल झा मेरे दरवाजे पर आके गाली दिया, मेरे बड़े भाई को, हमको। क्या नाम है आपके? डॉक्टर विनोद कुमार झा। अरे आपके बड़े भाई डॉक्टर विनोद कुमार झा वही हैं जो ब्लड बैंक का इंचार्ज है, वो तो जिंदगी बचाने का लोगों का काम कर रहे हैं। वही है। उसके बाद है वो गाली दिया। हम उसके सामान जैसे कलाधर झा को फ़ोन किए, उसके बाद वो गुड्डू झा को फ़ोन किए, कृष्णानंद झा को फ़ोन किए, बहुरन झा को फ़ोन, जो आपका सामान ऐसा किया हुआ है, सो आप अपने सामान को कहिए जो गलत काम किया है, वो जो है तो आके माफ़ी मांगे, मामला को ख़त्म करें। उसके बाद संयोग से हम रहते हैं मधुबनी में, लेकिन उस दिन हम घर पर ही रह गए। करीब रात के 12 साढ़े 12 बजे रात में वो दयानंद झा गेट खटखटाया, बाहरी गेट खटखटाया।
जब कई बार गेट खटखटाया तो मैं गेट खोला, तो मैंने देखा जो दयानंद झा हाथ में पिस्तौल लिए हुए, उसके बाद वो गोपाल झा हाथ में हॉकी का स्टिक लिए हुए, उसके बाद राजेश कुमार वो हाथ में फरसा लिए हुए, विनीता देवी हाथ में रॉड लिए हुए घर में घुसी, उसके साथ और 5-10 आदमी था। वो हमारे घर के ट्रंक तोड़ के जो है सो उसमें जो सामान था वो सामान निकाले, उसके बाद भीतर में गोदरेज रखा हुआ था दूसरे रूम में, उस गोदरेज में मधुबनी से आया था पैसा था 15,000 रुपया रखे हुए थे। और तो क्या इन लोगों के विरोध में सामाजिक स्तर पर कोई समाज काम नहीं कर रहा है? क्या इन लोगों का कोई प्रतिरोध नहीं? कोई इनके अगेंस्ट में जाना ही नहीं चाहता है। इसके लिए सबसे पहले जब हमको गाली दिए, इनके परिवार का जितना आदमी था सबको मैं कहा, लेकिन वो एक ही शब्द में कहे जो ये हमारे पांच से बाहर है, इन पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। और जब आज घटना हो गई है मान लीजिए, तब आज सब मिल के कहते हैं जो ये गलत हुआ। अच्छा, आपके भाई वगैरह और आपके ऊपर या ग्रामीणों के विरुद्ध भी इन लोगों के द्वारा मुकदमा करवाया गया है थाना में? हाँ कराया गया है। पहले मान लीजिए हम जब थाना को मान लीजिए सुपुर्द किए हैं तो इसका मतलब है जो पहले हमारा हम अथी किए होना चाहिए। इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं जो सिर्फ आर्थिक के साथ इस तरह के काम करते हैं कि समाज में आम लोगों को जैसे बताया जा रहा है, जैसे जानकारी मिली है कि यहाँ पर मीडिया कर्मी आते हैं तो उन्हें मां बहन का स्वागत किया जाता है। एकदम मीडिया कर्मी डर से नहीं आना चाहते हैं, ऐसा उन लोगों को गाली व्यवहार करते हैं जो डर से नहीं आना चाहते हैं। और इसके बाद में तो फिर